अमेरिका। अमेरिका में लोगों की जिंदगी कैसी है? क्या हमें अमेरिका जाना चाहिए? 2026 में वहां वीसा का क्या रेशियो है? अगर आप अमेरिका नहीं भी जा सकते, लेकिन आज की वीडियो से आप पूरे अमेरिका को देख सकेंगे। इस कंट्री में मिनी पाकिस्तान और मिनी इंडिया किसे कहा जाता है? अमेरिका में क्वैद आज़म, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के नाम से स्ट्रीट्स किस जगह पर मौजूद हैं? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए अब निकालते हैं अमेरिका के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अमेरिका की कुल आबादी 34 करोड़ के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर इंडिया, दूसरे नंबर पर चाइना है। अमेरिका का कुल रकबा 9,14,779 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है। यह कंट्री शुमाली अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क है। इसके अलावा मशरिक के लिहाज से भी यह दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है, जिसका जीडीपी 25 ट्रिलियन डॉलर्स है, जबकि दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर जापान है। इसके अलावा दुनिया में पहले नंबर पर इकोनॉमी होने की वजह से इसे दुनिया की सुपर पावर भी कहा जाता है। अमेरिका की जियोग्राफी की अहमियत बहुत ज्यादा है। यहाँ आपको बुलंद बला पहाड़, वसी सहरा, सरसब्ज वादी, समुंदरी साहिल और जदीद लाइफस्टाइल देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये कंट्री तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद इसकी कोई ऑफिशियल जुबान नहीं है। इस कंट्री में सबसे ज्यादा इंग्लिश जुबान बोली जाती है। इस कंट्री के 22% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 18% लोग गांव में आबाद है। आज ये मुल्क दुनिया के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्कों में आता है। टेक्नोलॉजी में भी यह दुनिया में सबसे आगे है। अमेरिका का सबसे फेमस सिटी न्यूयॉर्क है, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि यह अमेरिका का कैपिटल है। अमेरिका का कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं। न्यूयॉर्क सिटी भी एक स्टेट है। अमेरिका में जिंदगी बहुत जादीद और तेज है। यहाँ लोगों के पास एक दूसरे के लिए टाइम बहुत कम होता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में बटन नीचे की तरफ ऑन होता है, जबकि अमेरिका में बटन ऊपर की तरफ ऑन किया जाता है। अमेरिका के लोग टेक्नोलॉजी को बहुत पसंद करते हैं। इसी वजह से 47% लोगों का प्रोफेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अमेरिका के लोग अपनी कमाई का सिर्फ 1% सेविंग करते हैं, बाकी तमाम पैसा अपनी जिंदगी पर लगा लेते हैं। यहाँ के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। इसी वजह से दुनिया के सबसे ज्यादा फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स भी अमेरिका में हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के लोग फास्ट फूड खाने में भी दुनिया के पहले नंबर पर आते हैं। इस कंट्री की नेशनैलिटी लेने के लिए 5 से 10 साल लग जाते हैं, लेकिन अगर आप जल्दी नेशनैलिटी लेना चाहते हैं तो अमेरिकन लड़की से शादी करनी पड़ेगी। इसमें आपको नेशनैलिटी 3 साल में मिल जाएगी। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली करेंसी अमेरिकन डॉलर है, जो पाकिस्तानी रुपीस के बराबर और इंडियन रुपीस 66 के बराबर है। ये करेंसी पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमेरिकन टेक्नोलॉजी में इस हद तक आगे निकल चुके हैं कि यह डीएनए में भी तब्दीली कर लेते हैं। आप अपने होने वाले बच्चे की आई कलर और स्किन टोन भी अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिस भी अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया में है, जिसमें अमेरिका एक मुश्किल का शिकार भी है, जिसकी बड़ी वजह लॉस एंजलिस में लगी आग है। क्योंकि अमेरिका की मश्त को बहुत ज्यादा सहारा हॉलीवुड इंडस्ट्री भी देती है, और यह आग इस वक्त हॉलीवुड इंडस्ट्री के मरकज लॉस एंजलिस में लगी है, जिसने पूरे शहर को राख का धीर बना दिया है। अमेरिका में पाकिस्तानियों की तादाद 5,50,000 के करीब है, जो कई सालों से इस कंट्री में आबाद है, और यह तादाद हर साल बढ़ रही है। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं। इसके बाद शिकागो और दूसरी स्टेट्स में भी आबाद है, जबकि अमेरिका में इंडियन की तादाद 45 लाख के करीब है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की निस्बत इंडियन का वीसा आसानी से लग जाता है, क्योंकि अमेरिका और इंडिया के टीस आपस में बहुत बेहतर हैं। इसी तरह इंडियन भी सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं, और इसके बाद शिकागो में आबाद है। दोस्तों, अमेरिका का बॉर्डर कनाडा और मेक्सिको से लगता है। इसके अलावा एक तरफ अटलांटिक और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन वाक़िया है। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरान करने वाली बात बताता चलूं। अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत अलास्का है, जो एक जमाने में रशिया का हिस्सा थी। 18 अक्टूबर 1867 को अमेरिका ने रूस से यह खरीद ली। इसकी कीमत सिर्फ $72 लाख थी। अमेरिका से रूस का इस इलाके से फासला बहुत कम है। आप अलास्का पर खड़े होकर रशिया को भी देख सकते हैं। इन दोनों मुल्कों के दरमियान फेरी भी चलती है। ये फासला सिर्फ 90 किलोमीटर का है, लेकिन जब आप अलास्का से फ्लाइट में रशिया जाएंगे तो यह सिर्फ 20 मिनट का रास्ता है।
लेकिन आप टाइम के लिहाज से 10 घंटे आगे चले जाएंगे। दोस्तों, यहाँ आपको कुछ अमेरिका की ऐसी हकीकत बताते हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दुनिया में सबसे ज्यादा जेलमैन लोग भी अमेरिका में हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 1 लाख में से 724 लोग जेल में हैं, जिनकी कुल तादाद 22 लाख के करीब है। अमेरिका की जेल्स में भी तशद्दुद किया जाता है, जबकि ऐसा कभी भी नहीं दिखाया जाता। दोस्तों, इस कंट्री में एक तल हकीकत यह भी है कि नशा इस कंट्री में बहुत ज्यादा किया जाता है। हर सिटी के कुछ इलाकों में ऐसे लोग आपको जरूर नजर आएंगे जो नशे के बाद सड़कों पर गिरे होंगे। अमेरिका का यह चेहरा कभी नहीं दिखाया जाता। बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन काम के लिए भी आते हैं। इनमें से स्टूडेंट सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट पर काम करने को तरजीह देते हैं। अगर इन रेस्टोरेंट्स पर इंडियन या पाकिस्तानी रखे भी जाएं तो आधी सैलरी देते हैं और काम भी पूरा लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कानूनी तौर पर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये काम ज्यादातर शिकागो में किया जाता है। दुनिया का सबसे बुरा हेल्थ का निजाम भी अमेरिका का है। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी लग जाए तो या तो आप मर जाएंगे या फिर बीमारी पर पैसे लगाते हुए कर्जे में डूब जाएंगे। दोस्तों, आपको यह रिपोर्ट सुनकर हैरान हो सकता है। दुनिया की सुपर पावर कहा जाता है अमेरिका में MRI की फीस $1,200 के करीब है, जो पाकिस्तानी 50,000 के बराबर है। आप यहां से भी मेडिकल सिस्टम का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे अमेरिका में लोग दीवाला हो जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा नाजायज बच्चे पैदा करने वाला मुल्क भी अमेरिका है, क्योंकि इस कंट्री में फहाश आम है और बहुत से लोग बेडिन होते जा रहे हैं। अमेरिका में 63% मसीही, 1% मुस्लिम, 2% यहूदी, 7% हिंदू, 26% ऐसे हैं जिनका कोई मजहब नहीं और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, पूरे अमेरिका में यहूदी सिर्फ 2% हैं, लेकिन फाइनेंशियली तौर पर ये सबसे ज्यादा मजबूत हैं। आप किसी हद तक कह सकते हैं कि अमेरिका को सुपर पावर बनाने और माशी तौर पर मजबूत रखने में यहूदियों का किरदार है। तारीख पर बात करें तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1452 में इसको दरियाफ्त किया। कोलंबस ने अपना सफर स्पेन से शुरू किया और सफर करता हुआ नॉर्थ अमेरिका तक पहुंच गया। जब यूरोप को अमेरिका के बारे में पता चला तो पूरे यूरोप से लोग आकर यहां आबाद होना शुरू हो गए। दोस्तों, जिन्हें आप अमेरिक समझते हैं, ये अमेरिक नहीं है। ये सब यूरोप से आकर आबाद हुए हैं। असल अमेरिकन की नस्ल को बहुत हद तक खत्म कर दिया गया, जिन्हें नेटिव अमेरिकन कहा जाता है। आज इनकी तादाद बहुत कम रह चुकी है। इस कंट्री में लोगों की सालाना आमदनी $6,000 है, लेकिन आमदनी के साथ साथ महंगाई भी इस कंट्री में रोज पर जा चुकी है। इस मुल्क में 2 पार्टी सिस्टम है। मुल्क के मौजूदा सदर ट्रंप हैं, जो कुछ अरसा पहले ही मुंताखिब हुए हैं, और मुल्क का सदर व्हाइट हाउस में कायम पजीर होता है। अमेरिका दुनिया के सबसे पढ़े लिखे ममालिक में से एक है। दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी इस मुल्क में मौजूद हैं, जिनमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और MIT शामिल हैं। इस कंट्री में पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा $8,000 से $35,000 सालाना है। दोस्तों, यह कंट्री टूरिज्म में भी बहुत पैसे कमाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 करोड़ के करीब लोग सालाना इसके विजिट के लिए आते हैं। टूरिस्ट्स सबसे पहले न्यूयॉर्क सिटी में आते हैं। ये है न्यूयॉर्क सिटी का खूबसूरत एयरपोर्ट। आप जब भी अमेरिका सर्च करेंगे तो सबसे ज्यादा आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तस्वीर नजर आएगी। इस स्टैच्यू को फ्रांस में अमेरिका को तोहफे में दिया था। ARIC न्यू जर्सी में लगाया गया है। इस स्टैच्यू के पास जैन के लिए आपको $25 की टिकट लेना पड़ती है, जो आने और जाने की होती है। ये स्टैच्यू 305 फीट ऊंचा है। ईफेल टावर और इस स्टैच्यू को एक ही शख्स ने बनाया था। आप टिकट लेकर इसके सर पर या मशाल तक भी जा सकते हैं। इसकी अलग से टिकट होती है। दोस्तों, न्यूयॉर्क अपने पिज्जा की वजह से सबसे ज्यादा फेमस है। एक टाइम का खाना तो $15 से $20 में आता है, लेकिन यहाँ आपको पिज्जा $1 में भी आसानी से मिल जाएगा, और यही सबसे सस्ता खाना है। न्यूयॉर्क की डाउनटाउन की स्ट्रीट्स एक से बढ़कर एक खूबसूरत हैं। न्यूयॉर्क का सबसे महंगा एरिया मैनहट्टन का है। वॉल स्ट्रीट भी मैनहट्टन में वाक़िया है। यह अमेरिका की सबसे ज्यादा आबादी वाली स्टेट है। इसे ख्वाबों का शहर भी कहा जाता है। यह दुनिया का वो शहर है जहां आकर रहना हर किसी की ख्वाहिश होती है। यह दुनिया के सबसे ज्यादा फेमस शहरों में से एक है। दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति भी न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। न्यूयॉर्क 1779 में सिर्फ 1 साल के लिए अमेरिका का कैपिटल रहा है। शायद ही आप जानते हों, 1981 से ज्यादा मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले लोग आबाद हैं। यहाँ पर पूरी दुनिया से आकर लोग आबादी हुई हैं।
इसकी बड़ी वजह यह है कि यह मंदिर के साहिल पर वाक़िया है और पूरी दुनिया से लोग सबसे पहले इसी शहर में आते हैं। न्यूयॉर्क की स्टेट की आबादी 2 करोड़ के करीब है और न्यूयॉर्क सिटी की आबादी 80 लाख के करीब है। न्यूयॉर्क सिटी को दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट में गिना जाता है। कहते हैं यहाँ रहना इतना आसान नहीं है। इस शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक दिलचस्प वजह है। इस शहर के फेडरल रिजर्व बैंक में दुनिया का सबसे ज्यादा सोना रखा गया है और ये सोना जमीन से 80 फुट नीचे बने हुए लॉकर्स पर मौजूद है। बताया जाता है यहाँ 6,200 टन सोना रखा हुआ है, जिसकी कीमत $100 बिलियन से भी ज्यादा है। न्यूयॉर्क स्टेट का कुल रकबा 14,41,300 मुरब्बा किलोमीटर है और न्यूयॉर्क सिटी का कुल रकबा 1,230 मुरब्बा किलोमीटर है। दोस्तों, न्यूयॉर्क स्टेट में 531 विलेजेस और 62 सिटीज मौजूद हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं न्यूयॉर्क स्टेट में न्यूयॉर्क सिटी किसे कहा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वींस का इलाका, ब्रुकलिन, स्टेटन आइलैंड, मैनहट्टन और द ब्रॉन्क्स के एरिया को न्यूयॉर्क सिटी कहा जाता है। ब्रुकलिन में आपको सबसे ज्यादा यहूदी नजर आएंगे। मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी का सबसे महंगा एरिया है। इस एरिया में बुलंद बला इमारतें आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी। इस सिटी की लाइफ बहुत जदीद है। दुनिया का हर ब्रांड आपको यहाँ नजर आएगा। इस शहर की स्ट्रीट्स में हर वक्त लोगों का रश रहता है। इस शहर के बारे में कहा जाता है द सिटी नेवर स्लीप्स और ऐसा वाकई है। सारी रात आपको सड़कों पर लोग नजर आएंगे। रात के वक्त भी इस शहर में ऐसा फील होगा जैसे दिन हो। दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रीट फूड में भी ये शहर पहले नंबर पर है। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं, इस सिटी में छोटा सा स्टार लगाने की भी फीस पे करनी पड़ती है, जिसमें आपको $2 लाख एक रारे लगाने के पे करने पड़ते हैं, जो पाकिस्तानी 5 करोड़ 7 लाख के बराबर है। यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ स्ट्रीट फूड की कितनी डिमांड है। न्यूयॉर्क सिटी की सबसे फेमस स्ट्रीट टाइम्स स्क्वायर है, जहाँ सुबह से रात तक आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। यह न्यू ईयर की वजह से सबसे ज्यादा फेमस है, जहां न्यू ईयर नाइट में खड़े होने की आपको जगह भी नहीं मिलेगी। यहां पर लोग शॉपिंग के लिए आते हैं और चारों तरफ आपको स्क्रीन ही स्क्रीन लगी हुई नजर आएंगी। इन स्क्रीन पर आप अपनी एड भी चला सकते हैं। आमतौर पर 15 सेकंड की एड चलाने की फीस $40 है। ब्रुकलिन ब्रिज दुनिया के सबसे पुराने ब्रिजेस में से एक है, जिसको 150 साल पहले तमीर किया गया था, जो आज भी मौजूद है। इसकी तमीर के बाद इसको टेस्ट करने के लिए 22 हाथियों को 184 में इसके ऊपर से गुजारा गया था। इसके ऊपर ट्रेन और गाड़ियां दोनों ही क्रॉस करती हैं। दुनिया की सबसे पतली और ऊंची बिल्डिंग भी इसी शहर में मौजूद है। ये बिल्डिंग बिलियनेयर स्ट्रीट पर मौजूद है। इसे बिलियनेयर स्ट्रीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सब अरबपति आबादी हैं। यहाँ रहिश इतनी महंगी है कि सिर्फ अरबपति ही रह सकते हैं। इन बिल्डिंग्स का सबसे ऊपर वाला अपार्टमेंट, जिसे पेंट हाउस कहा जाता है, इसकी कीमत $1 करोड़ 50 लाख है। इसी वजह से सिर्फ अरबपति ही यहाँ अपार्टमेंट खरीद सकते हैं। न्यूयॉर्क की एक ऐसी हकीकत जिसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं, इस शहर के बहुत से हिस्सों में आपको कचरा पड़ा हुआ नजर आएगा, जिससे बदबू भी बहुत ज्यादा आती है। इसके अलावा गुत्तरों से भी आपको धुआं निकलता हुआ नजर आएगा और यह भी बदबूदार होता है। आपको लोग कचरे के डब्बे में से भी खाना ढूंढते हुए नजर आएंगे। ये भी एक न्यूयॉर्क की टॉक हकीकत है। चलिए अब चलते हैं न्यूयॉर्क से शिकागो की तरफ, जो तकरीबन 3 घंटे की फ्लाइट पर वाक़िया है। इंडियंस और पाकिस्तानीज बड़ी तादाद में नजर आएंगे। इस सिटी की लाइफ भी बहुत जदीद है। हर तरफ आपको बुलंद बला इमारतें नजर आएंगी। इस सिटी में जो भी आता है, शिकागो रिवर में बोट का मजा जरूर लेता है, जिसकी राइड आपको $28 में मिलेगी। इस सिटी का डाउनटाउन देखने लायक है। इस शहर में ट्रेन का सफर भी जरूर कीजिएगा। जब वो आपको इमारतों के दरमियान से लेकर गुजरेगा तो आप बस देखते ही रह जाएंगे। इस शहर में बहुत से म्यूजियम्स भी मौजूद हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क में बहुत खूबसूरत बिल्डिंग ट्रंप की मौजूद है, जिसे ट्रंप टावर कहा जाता है। ऐसे ही शिकागो में भी ट्रंप का इंटरनेशनल होटल है, जिसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। इस शहर की बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। एक से बढ़कर एक बिल्डिंग आपको नजर आएगी। इस शहर की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। इस शहर में सर्दी भी बहुत पड़ती है। डिग्री हरारत -19 सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। इस शहर की डेवोन स्ट्रीट को मिनी इंडिया और पाकिस्तान भी कहा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाकिस्तानी और इंडियन शॉप्स आपको सबसे ज्यादा यहीं पर नजर आएंगी।
इस सिटी में क्वाड आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम की स्ट्रीट है और महात्मा गांधी के नाम पर भी स्ट्रीट बनाई गई है। चलिए अब शिकागो से चलते हैं लास वेगास की तरफ, जो 4 घंटे की फ्लाइट पर वाक़िया है। इस सिटी को दुनिया का दूसरा गैम्बलिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसके एयरपोर्ट पर उतरते ही आपको कसीनो की मशीन्स नजर आएंगी। ये है लास वेगास का एयरपोर्ट। दोस्तों, यह सिटी ऐसा है कि दिन को लोग सोए होते हैं और रात को जागते हैं। सारी रात लोग सड़कों पर रहते हैं। लास वेगास में सिन सिटी भी मौजूद है, जिसे गुनाहों का शहर कहा जाता है। दूसरी बिल्डिंग में आपको कसीनो नजर आएंगे। इसे अडल्ट सिटी भी कहा जाता है, जहां बार क्लब सारी रात खुले रहते हैं। रात के वक्त भी दिन का वक्त होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि रात के वक्त इस शहर में इतनी लाइट्स होती हैं कि स्पेस से भी रोशनी नजर आती है। इस शहर की सबसे फेमस स्ट्रीट फेरमोंट स्ट्रीट है। MGM ग्रैंड होटल भी लास वेगास में मौजूद है, जो दुनिया का सबसे बड़ा होटल है, जिसके अंदर 6,852 कमरे मौजूद हैं और इसको 34 मंजिला बनाया गया है। इस सिटी में नशा भी सराम सेल किया जाता है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, आप अमेरिका का वीसा घर बैठकर खुद भी लगवा सकते हैं। सबसे अहम चीज, इसमें इंटरव्यू होता है। वीसा ग्रांट आमतौर पर जून, जुलाई और अप्रैल में होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस वक्त टूरिज्म अमेरिका में बहुत ज्यादा होता है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको 6 से 7 महीने लगते हैं। इंटरव्यू में आपने DS 107 फॉर्म, पासपोर्ट और नेशनल ID कार्ड लेकर जाना होता है। इसके अलावा कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट आप साथ लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे अहम चीज यह है कि आपने DS फॉर्म में झूठ बिल्कुल नहीं लिखना। पाकिस्तान में इस वक्त वीजा की रेटियो 50-50 पर है। वीजा की फीस 100 पिनिस्ट है, जो न कबला वापसी होती है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेशन और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक शुक्रिया।